वो जी कितनी मेहनत करते हैं लोग बेचारे, गांव-गांव तक कंबल बेच के आते हैं। जो लोग शहर में आके नहीं ख़रीद पा रहे या बाज़ार में, तो उनके लिए ये गांव-गांव में जाते हैं। और ये आते हैं जी यहाँ हरियाणा, चंडीगढ़, मोहाली से। ये देखो नंबर भी हरियाणा का है। और ऐसे ख़तरनाक सड़कों पे इतना लोड लेके ये गांव-गांव तक की सेवा कर रहे हैं। तो रियली में हमारे हिंदुस्तान में मेहनत करने वाले लोगों की कमी नहीं है। और लोग रास्ता ढूंढ लेते हैं अपना भी, कैसे करके क्या करके अपना रोज़गार अगर किसी को चाहिए तो वो चला सकते हैं अपना काम। ये देखो ये भी इतनी दूर से आगे कर रहे हैं। तो कोई आदमी अगर ये बोलता है जी नहीं हमको काम नहीं मिल रहा, हमको बेकार हैं, तो जी सब कहने की बातें हैं। मेहनत करने वाले आदमी के लिए हर जगह काम ही काम है। मोरी आजकल ऐसे लोगों की लिस्ट में है जो कि अपनी वैन इत्यादि लेके या फिर कोई कारवां वगैरह लेके चलते हैं और रिवर साइड पे कैंपिंग करते हैं अपने टेंट लगा के। तो अभी एक हफ़्ता पहले भी यहाँ 3-4 घुमक्कड़ आए हुए थे ऐसी गाड़ियों में। और आज सुबह भी फिर एक ऐसी गाड़ी दिखाई दी है। तो क्योंकि नदी का किनारा है, ओपन स्पेस है, तो ऐसी जगह मिलती नहीं है। आजकल देखने में आ रहा है कि इस तरीके का जो ट्रैवल है वो भी वेल टू डू लोग ही इसको अफोर्ड कर पाते हैं, क्योंकि ये गाड़ियों को कस्टमाइज़ कराने में काफ़ी खर्चा भी हो जाता है। और वेल टू डू लोग इस तरीके की जो एक्सपीरियंशियल जिसको ट्रैवल कह सकते हैं वो आजकल काफ़ी कर रहे हैं। और मोरी का ये जो जगह है टोंस नदी के किनारे की, ये उनका हॉट फेवरेट डेस्टिनेशन भी है। इस तरीके की कैंपिंग के लिए ये जगह तो बढ़िया है ही। और ऊपर भी जो गांव हैं मोताड़, बागी, उनसे आगे भी काफ़ी ओपन स्पेस इस तरीके का यहाँ अवेलेबल है। और वहाँ यहाँ तो थोड़ा सर्दियों में अगर कोई आता है तो धूप कम रहती है, तो सर्दी काफ़ी है इधर, लेकिन ऊपर अच्छी जो है धूप आ जाती है। हालांकि अब तो गर्मी आने वाली, तो गर्मियों के लिए तो यही जगह बेस्ट है, नदी के किनारे। और आने वाले टाइम में तो सामने वहाँ पे कोई कंपनी भी अपनी जो है टेंट एस्टेब्लिश करते हैं। रिवर राफ्टिंग वगैरह के लिए भी लोग आते हैं यहाँ पे। तो और इस तरीके के सारे जो प्रयास है वो सेल्फ अभी लोग चल रहे हैं अपने। इसमें कोई पर्यटन विभाग या गवर्नमेंट का भी इसमें कोई भी एक तरीके से रोल नहीं है। तो अपने हिसाब से लोग आते हैं, रुकते हैं, चले जाते हैं। हालांकि अगर प्रॉपर इसको डेवलप किया जाए, फैसिलिटीज़ कुछ दे दी जाए यहाँ, और इसी के तरीके से इसको प्रमोट करें मोरी को कारवां और कैंप साइट के लिए, और कुछ इनको यहाँ पे इसी जगह, अगर ये सरकारी है या वन विभाग की ज़मीन है तो इसी में ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, कुछ टॉयलेट्स इत्यादि बना दें, और फिर कुछ रेवेन्यू भी ऐसे ट्रैवलर्स से गवर्नमेंट अर्न कर सकती है। तो ये थोड़ा प्रयास करने की ज़रूरत है। तो टूरिस्ट ज़रूर आना चाहेंगे फिर इन जगहों पे भी, जो अनएक्सप्लोर्ड है एक तरीके से, जो टूरिस्ट मैप पे अभी नहीं है। मोरी के पास का ये सुंदर दृश्य जहाँ टोंस नदी बहती हुई है। तो ये निकल पड़े हैं जी अपने कंबल बेचने के लिए गांव-गांव में। ये कड़ी मेहनत होती है इनकी, दूर दूर से आते हैं और गांव-गांव तक फिर ये कंबल बेचते हैं अपने। तो काम करने वाले के लिए रोज़गार की कोई कमी नहीं है। जो मेहनत कर सकता है उसके लिए हर जगह काम उपलब्ध है। और जिसको मेहनत ही नहीं करनी, वो फिर ये बहाना बनाएगा जी मुझे तो सरकार ने नौकरी नहीं दी, मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा जी। ये सब कहने की बातें हैं।
मुताड़ गांव, सुंदर गांव है ये। आज की मॉर्निंग वॉक की हमारी सुबह ऐसे स्थान पे है। तो ये है जी ग्रामीण जीवन, अपना घर, अपने खेत, अपने लोग, और शहर क्या दे रहा है हमको, एकाकीपन, अकेलापन। और अब यहाँ हो जाएंगे त्यौहार शुरू। बिस्सू का त्यौहार सबसे पहले आएगा, उसके बाद बरसात के दिनों में जागड़ा। तो यहाँ रह के आदमी कभी भी अपने जीवन से परेशान नहीं हो सकता, बोर नहीं हो सकता। ये सारी दिक्कत शहरों में जाने के बाद ही आती है। और आज के इंसान के पास रुपया है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन अकेलापन बहुत बड़ी बीमारी बन के सामने आ रहा है, जिसका कोई इलाज नहीं है। रुपए पैसे कोई इलाज नहीं कर सकता, उसका परिवार ही इलाज है।